सीएम भूपेश बघेल के जश्न दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने कुनकुरी विश्राम गृह में समीक्षा बैठक के बाद प्रेस वार्ता भी की। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वे छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिलने कुनकुरी विश्राम गृह में लोगों का तांता लगा रहा। उन्होंने विकास खंड मुख्यालय कुनकुरी में लगातार 1.5 घंटे से ज्यादा लोगों से रूबरू होकर उनकी बातें सुनी। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात के दौरान विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय के शिक्षित युवाओं को 9,623 पदों पर सीधी भर्ती करने की घोषणा की। पहाड़ी कोरवाओं ने सीएम का आभार जताया। इसके अलावा सरना स्थलों का उन्नयन, 100 बिस्तर अस्पताल की स्थापना, पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापना, शाही दंड में विद्युत सब स्टेशन खोलने, गौरव पथ निर्माण, बगीचा राजपुरी, कैलाश गुफा, खुड़िया रानी को पर्यटन का दर्जा देने की भी घोषणा की। भारत सरकार बंद कर देगी। इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री भी कई पत्र लिखा, वित्त मंत्री की बैठक में भी बात कही, गृह मंत्री की बैठक में बात की, पार्टी फोरम में भी मैंने उठाया था। सोनिया जी, राहुल जी को भी मैंने इस बात की थी। और जो उत्पादक राज्य हैं 15-16 राज्य के मुख्यमंत्री को भी मैंने पत्राचार किया। उसमें एक अभी ये है कि उसके लिए जीएसटी कंपनसेशन के लिए जो शेष लगा रहे थे उसको 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन अब एक कदम और उसमें बचा है कि वो जो शेष की राशि भारत सरकार वसूल करेगी उसके लिए राज्यों को उसी प्रकार से कंपनसेशन देगी जो पिछले 5 साल से देती आ रही है। इसका निर्देश या निर्णय नहीं हुआ है। यदि ये निर्णय हो जाता है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में लगभग हर साल हमको 5,000 करोड़ का नुकसान होगा, उसकी भरपाई हो सकती है। फिर से मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि वो जो आपने जीएसटी का शेष तो 5 साल के लिए बढ़ा दिया, 2022 से 2026 4 साल के लिए बढ़ा दिया, लेकिन राज्यों को उसकी पूर्ति की जाएगी ये आदेश नहीं निकला है। तो ये आदेश के हम अपेक्षा कुनकुरी और जसपुर के कार्यक्रम में संशोधन करना पड़ा। आज जसपुर विधानसभा का कार्यक्रम है। आप सबको पता है कि जिस विधानसभा में जाता हूँ 2003 भेंट मुलाकात कार्यक्रम, फिर सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से शाम को मुलाकात, सुबह दिन भर में जितनी भी जानकारी एकत्रित होती है अधिकारियों को दिशा निर्देश और उसके बाद पत्रकार वार्ता। तो लगातार जो फीडबैक ले रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि जितने भी योजनाएं हम लोगों ने बनाया है वो अब धरातल में दिखाई पड़ रहा है। इस यात्रा से प्रशासनिक कसावट भी आया है। मुझे खुशी है कि किसानों में आत्मविश्वास बढ़ा है। लगातार राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ लोग उठा रहे हैं और कृषि के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। आपको स्मरण दिलाऊंगा कि 2017 में जहां 12 लाख किसान थे, अब 2022 में किसानों की संख्या में वृद्धि होकर वो 22 लाख पहुंच गया है। कृषि रकबा जो सोसाइटियों में रजिस्टर्ड है पहले 22 लाख हेक्टेयर था, अब 30 लाख हेक्टेयर है। किसानों की संख्या में 1.5 गुना वृद्धि और कृषि के रकबा में भी 1/4 से भी अधिक की वृद्धि हुई है। ये बताता है कि किसानों में संपन्नता और उसमें आत्मविश्वास बढ़ा है। उसी प्रकार से गोधन न्याय योजना के माध्यम से गौठान में केवल गोबर खरीदी नहीं बल्कि अन्य गतिविधियां भी, जिसमें मछली पालन है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, सब्जी उत्पादन है, मशरूम उत्पादन है और अनेक प्रकार के निर्माण कार्य स्व सहायता समूह के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही दाल मिल भी लगा रहे हैं, हलर भी लग रहा है, तेल मिल भी लग रहा है। तो इससे महिलाओं के आय में वृद्धि हो रही है और उनका भी आत्मविश्वास बढ़ा है। तीसरी बात है, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल पहले हम
हम लोग 52 खोले थे, बाद में 71 और हुआ, 121, फिर उसके बाद और डिमांड आई तो फिर वृद्धि की 171 हुआ। अभी लगातार डिमांड बढ़ ही रही है, तो अभी 76 और स्कूल शुरू किए हैं, लेकिन उसमें अब पत्थलगांव के जो स्कूल घोषित किए हैं वो भी छूटा हुआ है। अभी कुनकुरी में भी कुछ और घोषणाएं किए हैं, वो भी अभी छूटा हुआ है, तो उसके लिए और भी उसकी स्वीकृति देनी होगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो लोगों के जो रुझान है वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीनों का काम, और खासकर जो जशपुर जो जिला है उसमें पर्यटन के भी बहुत संभावनाएं हैं, और बायोडाइवर्सिटी के बहुत से आपको ऐसी चीज़ें मिलेगी जो हिमालय और हिमालय की तराई में जो मिलता है वो सब चीज़ आपके जशपुर ज़िले में दिखाई पड़ता है। उन सब चीज़ों को सहेजने की ज़रूरत है। दूसरा, जितने भी वनौषधि है उसका व्यवसायीकरण किया जाना चाहिए, जिससे ग्रामीण जनों को उसका लाभ हो। और तीसरा, यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देकर भी, और यहाँ की जो क्लाइमेट है उसमें बहुत सारे फसलें ली जा सकती है, तो उसको ट्रेनिंग भी देने का काम, और ट्रेनिंग के साथ साथ उत्पादन, और उत्पादन के साथ साथ मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए पत्रकारिता आने दीजिए, पत्रकारिता